सभी को नमस्कार। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि कोई भी वर्ग की संख्या है उसको अगर अपने को फाइंड करना हो तो उसके लिए अपनों ने क्या रूल पढ़े थे। तो रूल से पहले अपने को ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर वर्ग कोई संख्या है तो 1 से लेकर 24 तक में लास्ट में जो 2 डिजिट आते हैं वो हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि वही बाद में क्या होते हैं, रिपीट, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने पास जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि 2209 और इसका वर्गमूल, तो अपने को ज्ञात करना है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 9, ठीक है। अब 9 आपको ऐसी कौन सी संख्या है जहां पे आप वर्ग करते हो तो लास्ट में जो इकाई अंक आपको क्या मिलता है, 9। तो एक तो है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9। और एक है आपके पास 7, यानी 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49, यानी वहां पे भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी भी वर्गमूल है तो आप लास्ट से स्टार्ट करें और इसके दो दो आप क्या बना ले, सेट, दो दो के क्या बना ले, जोड़े। तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 22, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के अपनों ने ऐड कर लिए कि 3 और क्या है 7, यानी इकाई अंक तो 3 ही आएगा, या क्या आएगा 7। उसके बाद क्या करना आपको, 22 से ऐसा छोटा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वो होता है 22 से छोटा 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का। तो यहाँ पे भी आप 4 लिखो और यहाँ पे भी क्या लिखो, 4। तो अपने पास दो नंबर आए हैं, या तो 43 होगा या क्या होगा 47, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा ये, इसको चेक करने के लिए क्या करो, जो आपने 4 लिखा है 4 को गुना कर दो इससे 1 अधिक, यानी 5, तो कितना आया 20। फिर चेक करो कि जो आपने 20 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 22, क्या ये इससे ज्यादा है या कम है, 20 से ज्यादा है या कम है। तो 20 से क्या है, ज्यादा, तो आंसर भी आपका कौन सा होगा, ज्यादा वाला, यानी कितना आएगा 47, ठीक है। तो ये तो बात होगी अगर वर्गमूल दिया हो तो आप ऐसे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अपने बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 21, तो आप पहले बनाओ दो दो के सेट, लास्ट हमेशा आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद 7 वाले दो दो सेट। अब देखो एक आपका इकाई अंक किस वर्ग संख्या में आता है, तो एक तो आता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 करोगे आप 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 से छोटा ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्या बन जाए, स्क्वायर, तो वो है आपका 3 तिया कितना होता है 9, और 4 चौके कितना होता है 16। तो 4 तो क्या होगा ज्यादा, तो उससे कम लो, कितना 3 तिया 9, तो 15 से कम ही तो है। तो यहाँ पे भी आप 3 लिखो और यहाँ पे भी क्या लिखो 3। अब दोनों में से कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर बने, तो इसके लिए क्या करो, जो आपने 3 लिखा है इसका 1 अधिक, 3 का 1 अधिक 4, इसको गुना करो कितना आया 12। तो 12 से चेक कर लो क्या ये 12 से ज्यादा है 15 या कम है, तो 12 से क्या है ज्यादा, तो आंसर भी क्या होगा आपका ज्यादा वाला, यानी 39, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आपको वर्गमूल कैसे निकालना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, ये दिया 204 और 49, तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना और इसके दो दो के सेट बनाने। तो यहाँ से 2 सेट, यहाँ से भी 2 के सेट, और यहाँ से भी, तो यहाँ पे एक सिंगल है तो आप 2 के सेट बनाओगे तो आगे क्या लग जाएगा 0, तो 0 को अपने को मेंशन नहीं करना है, ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या है एक सेट, ठीक है। अब 9 है, इकाई अंक किस में आता है, तो ये आता है आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और एक क्या होता है 7 का स्क्वायर 49, यानी उसमें भी इकाई अंक कितना आता है 9। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 और 2, तो आपको क्या करना है सेट के हिसाब से यहाँ पे काउंट नहीं करना है, जो आपने पहले डिजिट नंबर लिख लिए उससे पहले जितने भी नंबर है उसको आप क्या करो, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे 204, ठीक है। अब 204 से ठीक छोटा नंबर लेना आपको जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो 204 से छोटा होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। तो आप क्या करो उस 14 को यहाँ पे भी लिख दो और यहाँ पे भी लिखो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 14, 14 से 1 अधिक यानी 15, और इससे गुना करोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 210, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है
कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है क्रमागत, जैसे 14, 15, 9, 10, 11, 12, तो क्या करो, जो छोटी संख्या है इसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 196, और इसमें वही संख्या जोड़ दो आप, यानी 14, तो कितना आएगा 210। यानी आपको इतना गुना करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब चेक कर लो ये 210 से क्या है, ज्यादा है या कम, 204 ज्यादा है या कम, तो 210 से 204 क्या है, कम, तो इसका आंसर भी क्या होगा, कम वाला। क्या होगा, कम वाला। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि वर्गमूल कैसे निकालना आपको। सबसे पहले इकाई अंक देख लो, उसके आधार पर आप उसका स्क्वायर लिख लो। फिर लास्ट में क्या करना आपको, 2 डिजिट छोड़ के जो भी बाकी बचे उनका परफेक्ट स्क्वायर देख लो उस नंबर से कम। ठीक है, अब देखो एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं भाग विधि, जो 10th क्लास में भी यूज होता है, जिसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, भाग विधि से भी निकाल सकते हो। भाग विधि क्या कहती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 204 और ये 49। ठीक है, इसको आपको ऐसे कर लेना है और यहाँ से 2 के सेट बनाओ आप, लास्ट में 2, ये भी 2 और यहाँ पे भी आपके पास क्या है 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाए ये 2 के सेट है, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर छोड़ के पहले वाले को क्या मान लो 1 डिजिट। ठीक है, अब भाग विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर उठाना है 2, और 2 से आप भाग करोगे तो हमेशा क्या करोगे, कम नंबर से करते हो, जैसे भाग करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कम नंबर से, ताकि अपने माइनस में करे तो आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे अब 2 है तो ये किससे गुना करोगे, 1, 1 एकम 1। ठीक है, अब यहां से माइनस करें कितना आएगा, 1। अब आपको क्या करना है, ऊपर से जो आप नंबर उठाओगे वो उठाओगे आप सेट के रूप में, यहाँ पे 2 का सेट है तो 2 के सेट के रूप में नीचे उठाओ, कितना आया 0, 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 को लिखो यहाँ। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या आपको बनानी है, ऐसी संख्या से गुना करना है कि आपका 104 तक पहुंच जाए या 104 से क्या हो, छोटा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4, और इसको अगर 4 से गुना करता हूँ, जो यहाँ पे संख्या लिखोगे उससे ही आपको नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 24 चौके कितना होता है 96, कितना होता है 96। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे माइनस करोगे 104 में से 96 तो आपका कितना रह जाएगा 8, और यहाँ पे 24 और 4 कितना होता है 28। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं इनको बाद में क्या करना पड़ता है आपको, ऐड, जैसे यहाँ पे किए थे 1 और 1 कितना होता है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 लिखा आपने, और ऊपर से नंबर उठाओगे तो किस हिसाब से उठाओगे, सेट के रूप में, तो यहाँ पे क्या लिखा 49, तो 49 ही उठाओगे यहाँ से, तो ये है 49। ठीक है, अब आपको इस हिसाब से गुना करना है, या तो अपने पास देखो लास्ट में आप इकाई अंक देख लो कितना आ रहा है 9, और 9 किसके गुना करने में आता है, जैसे 3 का गुना करोगे तब भी 9 आता है, और 7 का गुना करोगे तब भी 9 आता है। तो पहले 3 से करके देखो आप, मैं 3 ही लिख देता हूँ, और नीचे भी वही संख्या से गुना करना आपको। तो देखो 3 तिया 9 सही आ रहा है, 8 तिया 24 ये भी सही आ रहा है, फिर 8 तिया 24 यहाँ पे 2 अंश लाई, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये तो पहले 3 पर ही चला गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका क्या होगा, कट गया। अब यहाँ से नंबर कैसे उठाओगे आप, तो जो आपने सबसे पहले लिखा है एक तो ये उठाओ, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 3, तो आपके पास कितना आया 1 4 3, यही तो आपका आंसर है। यही जो अपनों ने अभी किया था कितना आया 143। तो भाग विधि से भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आया 143। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि इसका क्या निकालना अपने को, वर्गमूल। तो फिर वही तरीका, लास्ट में 2 का सेट, यहाँ से भी 2 सेट, और एक सेट बना लिया तो पहले का पूरा नंबर आपको ऐसे का ऐसे ही रखना है। तो 4 लिखा हुआ है, 4 किसके इकाई अंक में आता है लास्ट, तो आप कहोगे एक तो आता है 2 के स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और एक आता है 8 का, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 में 4 जो है इकाई अंक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 331 लिखा हुआ है, 331 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है 18 का, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18, और यहाँ पे भी क्या लिखो 18। ठीक है, 324 है 18 का, तो उसके बाद क्या करोगे, अपने को चेक करना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो क्या करो, 18 का 1 अधिक 19, और मैंने बताया था कि अगर दोनों आपको क्रमागत दे तो डायरेक्ट गुना कैसे करोगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसमें 18 जोड़ दो तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 2 4 3, 342,
और 342 से ये चेक करो क्या ये संख्या आपकी छोटी है या बड़ी, 331, तो 342 से ये संख्या क्या है आपकी छोटी, क्या है छोटी, तो आंसर भी कौन सा होगा आपका छोटे वाला यानी 182। ठीक है, तो ये रही बात कि आपको वर्गमूल कैसे निकालना है। इसी तरह आप कोशिश करो भाग विधि से निकालने की जो अपनों ने पहले वाले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस बार क्वेश्चन दिया हुआ आपको पॉइंट के रूप में, तो यहाँ से अपने को घबराना नहीं है, आपको पॉइंट एक बार भूल जाओ कि पॉइंट ही दिया हुआ है, अपने उस हिसाब से ही करो। लास्ट में देखो 2 का सेट बनाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 दिया हुआ है, तो 9 आपका इकाई अंक किस में आता है, एक तो आता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक होता है आपका 7 का स्क्वायर यानी 49, उसमें भी क्या आता है 9। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 745, अब 745 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो वो होता है आपका 27 का, 27 का स्क्वायर होता है 729, कितना होता है 729, और 28 का कितना होता है 824, वो तो क्या हो जाएगा ज्यादा, तो 27 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लिख लो 27। अब इन दोनों में से सही कौन सा, कैसे चेक करोगे, तो उसको चेक करने के लिए क्या करो, 27 को गुना करो किससे 28 से, और इसको गुना करने का शॉर्टकट मैटर कि 27 का स्क्वायर 729 और उसमें 27 जोड़ दो आप, तो आपके पास आंसर कितना आया 6, 5 और ये आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 756, और 756 से ये संख्या चेक कर लो छोटी है बड़ी 745, तो 756 से ये जो संख्या है वो क्या है आपकी छोटी, क्या है छोटी, तो आंसर भी कौन सा आएगा आपका छोटा यानी 273। ठीक है, अब रही पॉइंट को सॉल्व करने की, तो पॉइंट को सॉल्व कैसे करना है, पॉइंट के बाद देखो आप संख्या कितनी है 4, वर्गमूल में क्या करना है जितनी भी संख्या हो उसको कर लो बटा 2 से, यानी यहाँ पे 4 है और 4 को बटा 2 से करोगे तो कितना आएगा 2, यानी 2 डिजिट से पहले ही आपको क्या लगाना पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2.73। ठीक है, अब हो गया अगर 5 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 1/2 कर दो आप, 5 + 1/2। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जो आंसर है इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 1080 के किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग हो। यानी अपने क्या करते हैं, जो आपको संख्या दी हुई 1080 इसके निकाल लो आप गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकाल लेते हैं अपने यहाँ से 1080, और इसके गुणनखंड निकालने तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 27 पे, और 27 के बाद जाएगा ये आ जाएगा 13 दूना 26, 5 दूनी 10, फिर 2 पे। ठीक है, फिर 5 से पहले आप 3 का चेक करके देखो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी 3 का भी जाएगा, तो 3 से अपने डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 15, तो ये कितना होता है 45, फिर 3 पे जा रहा है 5, तो ये कितना होता है 15, और ये जाएगा 5। ठीक है, तो अपने गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना आया 2 × 2 × 2, और 3 कितनी बार है 3 बार, 3 × 3 × 3, और इंटू लास्ट में है 5। ठीक है, अब देखो अब इसमें करना है कि न्यूनतम संख्या किससे गुना करें कि ये क्या बन जाए पूर्ण वर्ग। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा क्या याद रखना है सेट, और सेट कितने का होता है 2 का। तो पहले चेक करो कि जो आपने 2 लिखा है इसके 2 सेट बन रहे हैं क्या, कि हाँ बन रहे, इसके तो बन रहे 2 ही हो गए, क्या इस 2 के सेट है नहीं है, एक बार छोड़ दो। फिर 3 के चेक करो, 3 के 2 सेट हो रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, इस 3 के सेट है ये भी नहीं है। फिर 5 के देखो, 5 के भी कोई सेट नहीं है। ठीक है, अब आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है, अब इस 2 के आपके पास सेट नहीं है, तो सेट बनाने के लिए क्या करो 2 से गुना ही करोगे तभी तो सेट बनेगा। अब 3 का सेट बनाना है तो किससे गुना करोगे 3 से, 5 का सेट बनाना है तो किससे गुना करोगे 5 का, यानी आपको अब गुना किससे करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ गया कि मेरे को गुना किससे करना पड़ेगा, एक तो 2 से, एक 3 से, और एक 5 से। तो आपके पास आंसर कितना आया 5 दिया 15, और 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 30, कितना आएगा 30। ठीक है, यानी 30 से गुना करोगे तब जाके आपका ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए। तो पहले गुणनखंड निकालो, गुणनखंड के बाद चेक कर लो
क्या आपके पास सेट बन रहे हैं, सेट नहीं बन रहे तो वो संख्या क्या कर दो, आप उतनी ही गुना करनी है आपको। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8347 में से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त जो संख्या है पूर्ण वर्ग हो। देखो पहले वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क है, पहले में पूछा कि क्या गुणा किया जाए, न्यूनतम संख्या में क्या गुणा, इस बार पूछा कि क्या जोड़ा जाए, कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना आपको, आप यहां पे लगाओ मेथड भाग विधि वाला। तब भाग विधि वाला क्या करो, सबसे पहले तो दो के सेट बनाओ, यहाँ पे 47 है और यहाँ पे क्या 83। ठीक है, तो 83 से अगर आप किसी संख्या को भाग दोगे तो कैसे दोगे, कितने पे जाएगा, क्योंकि 9 में कितना होता है 81। ठीक है, उसी संख्या से गुना करोगे तो ये कितना आ गया 81। ठीक है, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। यहाँ से ऊपर से आप अगर कोई संख्या उतारोगे तो किस रूप में उतारोगे, सेट के रूप में, तो कितना आएगा नीचे 47। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और 9 कितने हो गए 18, इसको लिख दो साइड में। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐसी संख्या से गुना करना है जो या तो पूरा डिवाइड हो जाए या क्या इससे कम। ठीक है, तो ऐसी क्या संख्या होगी, अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो कितना आएगा 181, एकम कितना आएगा 181। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तब कितना आएगा, तब वो 18 दूना सीधा कर लो, 18 दूना कितना हो गया 36, यानी ज्यादा चला गया। ठीक है, अब देखो अब डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो एक चीज ध्यान रखना भाग विधि में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कम से कम क्या जोड़ा जाए तो हमेशा क्या करनी है, जो ये लास्ट में जो संख्या ही है इससे हमेशा आपको ज्यादा रखना है, इससे हमेशा क्या रखना है ज्यादा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो अभी बात की थी कितना आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, नीचे 2 है इससे गुना करके देखो, जो संख्या यहाँ पे लिखी है उससे गुना करनी है। 182 है, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 और 18 दूना कितना होता है 36। अब हो गई, ऐसा तो कभी किया ही नहीं, भाग में किया नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना आपको, अगर कभी भी पूछ ले कम से कम क्या जोड़ा जाए तो देखो हमेशा क्या करनी है, लास्ट वाला जो आपका स्टेप है उससे वो संख्या क्या आनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, क्या आनी चाहिए ज्यादा। फिर क्या करना आपको, इसमें अंतर देखो कितना आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 7 और 1 और ये 1, यानी 117 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और यही अंतर क्या करना है आपको इस संख्या में जोड़ देना है, इस संख्या में जोड़ोगे तब वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस संख्या में जोड़ो आप 8347 में 117 जोड़ो तो 7 7 14 और यहाँ पे आ गया 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 8। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर तो अपने निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लेना। वैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर है 92, कितना है 92। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको क्या करने के लिए पूछे, जोड़ने का पूछे तो हमेशा क्या करोगे, जो आपका लास्ट स्टेप है उससे क्या रखे, ज्यादा रखें। ठीक है, ये एक मेथड है या एक तरीका मान लो आप शॉर्टकट, कि अगर आपसे कम से कम जोड़ने के लिए पूछे तो आप क्या करो, जो लास्ट वाला स्टेप है उससे क्या रखो ज्यादा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कम, आप कहोगे अगर कम का पूछ ले तब क्या करेंगे, तो कम का भी कर लेते अपने, तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, जैसे 83 है और ये 47 है, तो अपने भाग विधि मेथड लगाएं तो कैसे करोगे, 9 में कितना होता है 81, कितना आया 2, ऊपर से कितना होता रहा 47, और यहां से 1 मिनट, यहां से अगर अपने इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़े तो ये आएगा 9 और 9 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि कम से कम क्या जोड़े, तो मैंने बताया था उससे ज्यादा रखो, और यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर कम से कम क्या घटाया जाए तो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा। तो घटाने के लिए क्या करो, जो नंबर लिखा है इससे कम लिखो, क्या लिखो इससे कम, जस्ट कम, तो इससे कम तो 1 ही आएगा, उसमें 2 किया तो इसमें 1 कर लो, तो 1 करोगे तो 181 कम कितना आएगा 181। ठीक है, अब इसको आप माइनस करोगे या इसका क्या निकाल लो डिफरेंस, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा वैसे ही इसका निकाल लो, तो कितना डिफरेंस आएगा, ये आएगा आपका 6 और ये भी आ जाएगा 6, 66, कितना आएगा 66। तो आपको क्या करना है 83 और 47 दिया हुआ है, इसमें से क्या घटा दो 66, तो यहाँ से घटाओगे 1 आएगा और 14 में से 6 गई कितना रह गया 8,
और ये कितना रह गया 82। ठीक है, अब यहाँ से इसका तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं अपने। एक किसके लास्ट में आता है, एक आता है 1 के और एक आता है 9 के, निम्न के था 81 का एक इकाई अंक। ठीक है, फिर देखो आपको यहाँ पे 82 से ठीक आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है 9 का, क्योंकि 9 में कितना होता है 81। फिर क्या करो 9 का 1 अधिक 90 से बताओ जो 82 है छोटा है या बड़ा, आप होगे छोटा है, तो आंसर भी क्या आएगा छोटे वाला यानी 91। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है इसमें, अगर आपको जोड़ने के लिए बोले तो जो लास्ट स्टेप है उससे क्या रखना है ज़्यादा, अगर घटाने के लिए पूछे तो क्या करना है इस संख्या से क्या रखना है आपको कम, क्या रखना है कम। तो ये क्वेश्चन है जो अपनों ने आज ध्यान दिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। आसान क्वेश्चन है जो अपनों ने पिछली क्लास में किया था। अगर मान लो आपसे पूछ लिए कि 8 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 8 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल के अंक कितने होंगे। ठीक है, 8 अंकों वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या है यानी 8 अंक है उसके, और उसमें बताने वर्गमूल के अंक कितने होंगे। तो ये कल भी किया था, तो अपनों ने बात की n/2 यानी 8/2, तो आंसर कितना आएगा आपका 4। कितना आएगा 4। अब विषम में पूछ ले 9 पूछ ले तो कैसे करोगे, 9 + 1/2, तो आंसर कितना आएगा आपका 5। कितना आएगा 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो अपनों ने क्लासें की थी उनका रिवीजन भी आप जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।